जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, संधि, है ना। तो पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ मेल होता है और इसकी परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अच्छा, संधि कितनी प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितनी प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है ना। स्वर संधि, बोलते काहे नहीं, बोल। स्वर संधि, हाँ। व्यंजन संधि, इसमें जो जहां समझ में ना आए तो पूछना है। व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या चीज? संधि का अर्थ मेल। अच्छा, होता है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। ठीक है, अब तो खुश हो। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि कितनी होती है? 3 ना। संधि कितनी होती है? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद यानी दूसरा पद, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मतलब पहला वर्ण, प्रथम वर्ण स्वर हो तो स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है यदि प्रथम पद संस्कृत जगत में, जैसे हिंदी में 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं ना, उसी तरह से संस्कृत में पद कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं ना। इंग्लिश में वर्ड कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं? पद कहते हैं, है ना। तो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण मतलब पहले शब्द का अंतिम अक्षर, है ना, स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यथा,
यथा जैसे, विद्या धन आलय, तो विद्याधन आलयः। अब ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद और द्वितीय पद, तो प्रथम पद का अंतिम अक्षर देखा जाता है, अंतिम वर्ण। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण हो जाएगा ये आ, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, लयः। अब इन दोनों वर्ण के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। इतना समझ आएगा नहीं यार, है ना। ये बचा, इसको ऐसे उतार देंगे, ये हलंत लगा। यदि कोई वर्ण से स्वर निकल जाता है तो हलंत लग जाता है, यानी व्यंजन में अगर स्वर निकाल लेंगे तो आका लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। अब देखो ये और ये दोनों मिलकर ये बन गया, तो यहाँ से ये चला गया, तो यहाँ क्या बचा, ल यह, ये तो बचा। अब देखो ये स्वर जो है, ये स्वर या में लग जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, या बड़ा हो जाएगा, विद्यालयः। इस तरह करना चाहिए संधि ना, 1 2 3 4 4 स्टेप में संधि करना चाहिए। यानी स्वर के बाद स्वर आएगा तो वो स्वर संधि होगी, स्वर के बाद स्वर आएगा तो क्या होगा, स्वर संधि ना। अब दूसरा तो क्या था, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण, है ना, अंतिम वर्ण व्यंजन हो, व्यंजन हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय समझते हैं कि नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। यथा माने होता है जैसे, यथा माने क्या होता है, जैसे। जैसे जगत धन ईसा, जगत धन ईशा। तो ये देखो, ये जो शब्द है ये प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। तो प्रथम शब्द का देखो, प्रथम पद शब्द है ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये प्रथम पद है ना, ये क्या है, प्रथम वर्ण, ये प्रथम पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, ता, है ना। अब ता है क्या, स्वर है कि व्यंजन, व्यंजन है। तो परिभाषा समझो जरा, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद ये है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन हो,
तो व्यंजन है। और द्वितीय पद का, अच्छा द्वितीय पद ये है, तो द्वितीय पद यहाँ का होना चाहिए ना, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, तो द्वितीय पद ये है, इसका प्रथम वर्ण क्या है ये, और इसका ये है ना। व्यंजन या स्वर हो, तो यहाँ क्या है स्वर है, व्यंजन हो चाहे स्वर हो, तो उसे क्या कहेंगे व्यंजन संधि, है ना। अब देखो जरा, अच्छा ये सूत्र लगता है झलाम झस झसी ना, तो झलाम जसो अंते, हाँ झलाम जसो अंते से क्या होता है, ये तृतीय वर्ण होता है, वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यानी जस हो जाता है, झलाम जसो अंते, तो जस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा दा प्लस ईसा, है ना। अब दोनों मिला के क्या बन जाएगा, जग जगदीशः, झलाम जसो अंते से होता है, सूत्र होता है एक झलाम जसो अंते। अभी तो ये पढ़ा रहे हैं ना कि ये, अभी तो ये बता रहे हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, फिर अंदर जब पढ़ाया जाएगा तब उसमें पता चलेगा कि ये आया कहाँ से दा, ता के बाद दा हुआ कैसे, है ना। तो स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, अब क्या बची विसर्ग संधि ना। ज्यादा लंबा खिंच गया कहा, तीसरा नंबर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद यदि विसर्ग, अच्छा विसर्ग इसको कहते हैं ना, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे, है ना, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी परिभाषा लिख सकते हो, हाँ ये तो वो अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे कोई, अथवा ना, अथवा यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे के बाद, यदि विसर्ग के, हाँ यदि विसर्ग के बाद, ये छूट रहा ना, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, है ना, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर
या व्यंजन हो, देखो यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। यथा, ये आवाज़ नहीं आ रही चाहिए, आवाज़ आ रही है ना उसमें, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है ना उसमें। यथा हरि धन शेते, शेते है ना, तो हरि धन शेते। अब देखो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, या फिर ऐसे समझ लो यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नहीं समझ में आ रही तो ये वाली समझ लो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो, है ना, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यथा हरि धन शेते। अब देखो यहाँ जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है ये, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, व्यंजन है ना। अच्छा इसकी संधि करेंगे तो हो जाएगा हरिश, हरिश धन शेते, है ना। अब यहाँ एक सूत्र होता है स्तोश्राशु, स्तोश्राशु सूत्र होता है। हरिश धन शेते। अब ये किस सूत्र से हुआ है, स्तो चुना श्चु, ये सूत्र से, स्तो श्रा सूत्र से ये सा हो गया है। अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हरिश शेते। अच्छा एक इसका एक और सूत्र होता है वासरी, जिसको बोलते हैं वासरी, विकल्प से हरिश शेते ही रहेगा। तो इसके दो रूप बनते हैं, हरिश शेते, हरि शेते। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संधि में संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल, और संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से क्या बनता है। अच्छा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। और संधि कितने प्रकार की होती है, तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना।